अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिकल मेथड बाय एस.एम. यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.5 क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक सीरीज गिवन है। आपने इसमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ए एन मॉड फाइंड करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा एन स्क्वेयर और एक्स माइनस टू मॉड होल पावर एन। एन पे हमने मॉड इसलिए नहीं अप्लाई किया क्योंकि एन आपका वेरी कर रहा है फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो एन पॉजिटिव है, इस पे मैंने मॉड अप्लाई नहीं किया, जस्ट मैंने एक्स की वैल्यूज़ पे क्या किया है, मॉड अप्लाई किया है। आप रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे, आपने ए एन प्लस वन यहाँ पे फाइंड करना है। तो एन की जगह आपने पुट करना है एन प्लस वन, ये आ जाएगा एन प्लस वन होल पावर टू और यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स माइनस टू। और अब इस एन की जगह आप क्या लिखेंगे, एन प्लस वन लिखेंगे। नेक्स्ट आपने रेशियो फाइंड करनी है, ए एन प्लस वन मॉड डिवाइडेड बाई ए एन मॉड इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें आपका आ जाएगा नोमिनेटर में एन प्लस वन होल पावर टू, साथ आ जाएगा एक्स माइनस टू होल पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में आप ए एन मॉड की वैल्यू लिखेंगे, ये आ जाएगा एन स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस टू होल पावर एन। अच्छा, इसमें ये जो एक्स माइनस टू मॉड होल पावर एन है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा। और ये जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ना एन स्क्वेयर, और नोमिनेटर में आपका लिखा हुआ है एन प्लस वन का होल स्क्वेयर, इसको आप सिंपल लिखें एन प्लस वन ओवर टू, एक ही पावर में इसको लिखते हैं, ये चीज़ आ जाएगी। और साथ आपका नोमिनेटर में आ जाएगा एक्स माइनस टू मॉड। तो नेक्स्ट आपने दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन मॉड डिवाइडेड बाय ए एन मॉड इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अच्छा, ये जो आपका एन है ना, यहाँ पे आपका एन आएगा, टू नहीं आएगा, यहाँ पे आपका आएगा एन। इस एन को आप इन दोनों के नीचे डिवाइड कर दें, एन के नीचे डिवाइड करेंगे सिंपल आएगा वन, और वन के नीचे करेंगे तो ये आ जाएगा वन ओवर एन होल पावर टू, और साथ आ जाएगा एक्स माइनस टू मॉड। लिमिट अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा ज़ीरो, और वन पावर टू जब इक्वल होगा सिंपल वन के, तो ओवरऑल आपका ये आ जाएगा एक्स माइनस टू मॉड। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है जी, इसके बाद आपने देखें कि आपकी जो रेशियो टेस्ट है उसमें अगर आपकी जो लिमिट है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन ओवर ए एन मॉड, इसका जो आंसर है वो अगर लेस देन वन हो तो आपकी जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट होती है। अब लिमिट का आंसर आ गया एक्स माइनस टू मॉड, तो आपकी जो सीरीज़ है, सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट, आपकी सीरीज़ कन्वर्ज करेगी अगर एक्स माइनस टू मॉड जो है वो हो लेस देन वन। और यहाँ पे आप सामने नज़र आ रहा है कि अगर आपका एक्स माइनस टू लेस देन, एक्स माइनस टू मॉड जो है वो लेस देन वन है, तो ये जो वन है वो होगा आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो आर इसमें यहाँ पे आपने फाइंड कर लिया है, आर है आपका इसमें वन। नेक्स्ट अब आपने इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है, वो कैसे करेंगे, आप इसको ओपन करें। अच्छा, इसको ओपन करेंगे, आप एक रिज़ल्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर लिखा हो एक्स मॉड इज़ लेस और इक्वल टू ए, इफ़ एंड ओनली इफ़ माइनस ए इज़ लेस और इक्वल टू एक्स लेस और इक्वल टू ए, ये रिज़ल्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये आपका आ जाएगा माइनस वन इज़ लेस देन एक्स माइनस टू इज़ लेस देन वन। अब टू अगर आप ऐड करें तो ये आपका बनेगा टू माइनस वन इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन वन प्लस टू। तो ये आपका आ जाएगा फिर वन इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन थ्री। और इसको मज़ीद अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं एक्स बिलोंग टू ओपन इंटरवल वन टू थ्री। अब इस ओपन इंटरवल पे आपकी जो गिवन सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है, लेकिन एंड पॉइंट्स पे आपको नहीं पता कि सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। अब बारी बारी आप एंड पॉइंट्स को चेक करेंगे कि आपकी जो गिवन सीरीज़ है वो इन एंड पॉइंट्स पे कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो केस वन में आप लेट कर लें इफ़ x इज़ इक्वल टू वन, आपका जो x है वो इक्वल टू वन है। तो पहले तो आप देखें कि आपकी जो सीरीज़ है वो क्या है, सीरीज़ है आपकी समीशन फ्रॉम n इज़ इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी, यहाँ पे आपका है n स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस टू होल पावर n। अब अगर आप इसमें x की जगह वन पुट करें तो ये आपका आएगा समीशन फ्रॉम n इज़ इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी एन स्क्वेयर, यहाँ पे जब x की जगह वन पुट करेंगे तो वन माइनस टू होगा, ये आ जाएगा माइनस वन होल पावर n।
और ये जो आपकी सीरीज़ है ये है अल्टरनेटिंग सीरीज़। आप इस पे क्या करेंगे, अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट अप्लाई करेंगे। पहले आप इसमें ए एन मॉड लिखें, वो आपके पास आ जाएगा सिंपल एन स्क्वायर। अच्छा, इसकी देखें सामने नज़र आ रहा है, जब आप इस पे लिमिट पुट करेंगे, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर, इसका आंसर होगा इन्फिनिटी। और अगर आपकी जो लिमिट है उसका आंसर जो है वो इन्फिनिटी आ गया है, तो इसकी जो दूसरी कंडीशन है अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की, वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो गिवन सीरीज है वो x इज इक्वल टू 1 पे क्या है, डाइवर्जेंट है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे दिस इम्प्लाइज गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट बाय अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। नेक्स्ट हम चेक करेंगे केस 2 में कि आपकी जो गिवन सीरीज है वो x इज इक्वल टू 3 पे कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। आपने यहाँ पे क्या करना है जी, यहाँ पे आपने x की जगह 3 पुट करना है। तो ये आपका बनेगा समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर, ये आपका बनेगा 3 माइनस 2, सिंपल आ जाएगा 1 पावर n। ओवरऑल ये बनेगा फिर समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर आ जाएगा। इस पे आप जो सबसे आसान तरीका है, आप nth टर्म डाइवर्जेंस टेस्ट जब अप्लाई करें उसमें सिंपल आपने ये करना होता है। अच्छा, इसमें ए एन जो है, ए एन है आपका एन स्क्वायर, सिंपल आपने लिमिट फाइंड करनी होती है एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन। और अगर आपकी जो लिमिट है वो नॉट इक्वल टू 0 हो तो आपकी जो गिवन सीरीज है वो डाइवर्जेंट होती है। तो इसका आंसर जो है वो इन्फिनिटी है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो आपकी जो गिवन सीरीज है वो डाइवर्जेंट है बाय nth टर्म डाइवर्जेंस टेस्ट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट बाय nth टर्म डाइवर्जेंस टेस्ट। तो आपकी जो गिवन सीरीज है वो ना तो 1 के ऊपर कन्वर्जेंट है ना ही 3 के ऊपर कन्वर्जेंट है। तो आपका जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो उसको आप कैसे लिखेंगे, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस इज इक्वल टू, देखें आपने ऊपर जब वो फाइंड किया था कि जो x है आपका, x बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 1 टू 3। अब 1 पे भी आपकी जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट है और 3 पे भी आपकी जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट है। तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस जो होगा वो जस्ट आपका होगा ओपन इंटरवल 1 टू 3। और r जो है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वो आपने फाइंड किया है, वो इक्वल है सिंपल 1 के। तो आपने इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस भी फाइंड कर लिया है और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है समीशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल x पावर n डिवाइडेड बाय 2n का फैक्टोरियल। तो आपने इस चीज़ की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप ए एन मॉड फाइंड करेंगे। इसके लिए आपने यहाँ पे क्या करना है, n फैक्टोरियल तो उसी तरह आ जाएगा, x मॉड होल पावर n यहाँ पे लेना है, x पे आपने मॉड ले लेना है। डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा 2n फैक्टोरियल। आपने रेशियो टेस्ट अप्लाई करना है, ये आपका आ जाएगा ए एन प्लस 1 मॉड इज इक्वल टू n प्लस 1 फैक्टोरियल और यहाँ पे x मॉड होल पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे जब n की जगह n प्लस 1 लिखेंगे तो ये आपका बनेगा 2n प्लस 2 और ये साथ आ जाएगा फैक्टोरियल। नेक्स्ट आपने रेशियो फाइंड करनी है, तो ये आपका आएगा ए एन प्लस 1 मॉड डिवाइडेड बाय ए एन मॉड इज इक्वल टू, देखें पहले तो आप यहाँ पे लिखेंगे n प्लस 1 फैक्टोरियल x मॉड होल पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2n प्लस 2 का फैक्टोरियल। अब ए एन मॉड जो इसकी वैल्यू आपने नीचे डिवाइड करनी थी, तो बजाय इसके कि आप यहाँ पे डिवाइड करें, आप इसका जो रेसिप्रोकल है वो यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई कर दें। ये आ जाएगा फिर 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल और साथ आ जाएगा x मॉड पावर n। अब इसमें ये जो x मॉड पावर n है ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो रहता है हम इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसमें देखें n प्लस 1 फैक्टोरियल जो है इसको अगर आप ओपन करें, ये आपका बनेगा n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल। अच्छा, और साथ आपका आ जाएगा x मॉड और ये साथ आ जाएगा 2n का फैक्टोरियल। इसके बाद डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो इसको आप ओपन करें, इसको ओपन कर सकते हैं, ये आ जाएगा 2n प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2n प्लस 1 और एक और माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2n का फैक्टोरियल और साथ आपका ये आ जाएगा n फैक्टोरियल। अब इसमें कैंसिल क्या होगा, देखें ये 2n फैक्टोरियल इस 2n फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा, n फैक्टोरियल जो है वो इस n फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा। ओवरऑल आपका ये बनेगा, देखें ये n प्लस 1 उसी तरह आ जाएगा, साथ आपका आ जाएगा x मॉड डिवाइडेड बाय
यहाँ से इन दोनों से आप 2 को कॉमन लें, ये आ जाएगा n+1 और साथ ये आ जाएगा 2n+1। अब ये और ये हो जाएंगे कैंसिल। इसके बाद आप इस पे जो लिमिट है वो अप्लाई कर दें। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1 mod डिवाइडेड बाय an mod इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x mod ओवर 2 इंटू 2n+1। अब नोमिनेटर में अगर आप देखें तो जस्ट x mod लिखा हुआ है, जो आपका n है वो जस्ट डिनोमिनेटर में है। तो लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो ये होगा x mod ओवर इन्फिनिटी और ये इक्वल हो जाएगा 0 के। तो आपकी जो लिमिट है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1 mod डिवाइडेड बाय an mod, इसका आंसर आ जाएगा 0। अब रेशियो टेस्ट में क्या होता है कि अगर लिमिट का जो आंसर है वो लेस देन 1 हो तो आपकी जो गिवन सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट होती है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपकी जो कन्वर्जेंस है, सीरीज़ की कन्वर्जेंस, वो एक्स पे डिपेंड नहीं कर रही। एक्स की जो मर्जी वैल्यू आप पुट कर दें, आपकी जो गिवन सीरीज़ होगी वो कन्वर्जेंट होगी। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो गिवन सीरीज़ है वो कन्वर्ज करेगी फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स। यहाँ पे आप लिखेंगे गिवन सीरीज कन्वर्जेस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो आपकी जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्ज करेगी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो इसमें इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, इंटरवल जो है वो आपका आ जाएगा -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, और इसमें रेडियस क्या होगा, रेडियस इसमें होगा +इन्फिनिटी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया और ये बहुत आसान है। अच्छा, जिस क्वेश्चन में ना आपका आंसर यहाँ पे 0 आ जाता है ना, वो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। सिंपल उसमें आपने क्या कहना होता है कि इंटरवल जो होगा वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होगा, रेडियस आपका +इन्फिनिटी होगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पे वो एक्स मार्ड आ जाए तो फिर वो सारा काम आपने आगे करना होता है कि वो ओपन इंटरवल बनेगा पहले, फिर आप एंड पॉइंट चेक करेंगे कि कन्वर्ज करते हैं या डिवाइड करते हैं। तो उस तरह का जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।